विक्रम जी, विकास आयुक्त, रमाकांत जी, डॉक्टर्स फॉर यू के संस्थापक, मंचासीन सभी महानुभाव, साथियों, भाई और बहन, आप जरा सोचिए ये कैसे हमारे ध्यान में आए। आप जरा सोचिए। और ये मैं सोचता रहता कि कोई गरीब परिवार गांव में गरीब वहां बीमार हो, बुखार हुआ, 2 दिन 4 दिन ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर से दिखाने, आप उसकी हालत पर जरा करें। वो आता है आरा में जगह जगह प्राइवेट डॉक्टर की यहां लाइन लगाता है। जो न्यूनतम फीस है वो समझिए कि करीब करीब 100 रुपया होती, 500 अब 20 से दवा हुआ अलग, जांच हुआ अलग, वो मर जाता। किसी के गरीब में बीमारी हो तो समझिए कि परिवार मर जाए, उसका खून चूस लिया। क्या आप सोच, यही सोच, क्या विडंबना होती। और इसीलिए हमने कहा कि हमको ये चाहिए। डॉक्टर आपके द्वारा अभी हम लोगों ने 10 ये मोबाइल, ये एम्बुलेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई बीमार हुआ तो उसको उठा करके अस्पताल ले आए या पीएमसीएच, ऐसा नहीं। यह है डॉक्टर आपके द्वार। वो ऐसा नहीं करेगा, अगर कोई बहुत बीमार है नजर में आ गया तो ले आवेगा या पीएमसीएच ले जाएगा, आईजीआईएमएस ले जाएगा, ये भी करेगा। लेकिन मूल इसका उद्देश्य है कि हर गांव में इस पर डॉक्टर रहे, जांच करने का मशीन, एक्सरे का भी, और वही इलाज होगा, वहीं पर दवा भी देगा, दवा भी मुफ्त है। 3 साल तक दवा का खर्च, पेट्रोल का खर्च, सारा खर्च की व्यवस्था कर दिया गया। 12,500 कहीं जाना नहीं है उसको दवा के लिए, पेट्रोल के लिए कहीं नहीं, या डॉक्टर 10 में से 3 है विशेषकर महिलाओं की, उसमें लेडी डॉक्टर ही करें। और हर गांव में जाएगा, वो मंथली उसका कार्यक्रम बन जाए कि फलाने दिन फलाने समय फलाना काम, और उस कार्यक्रम की जानकारी वहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, ये मोबाइल मेडिकल सेंटर हमारी यहां आवेगा, ये चलता फिरता प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमारी यहां आवेगा। वहां पर जो भी बीमार है उसको देखेगा, जांच करेगा, जो वहीं पर दवाई से ठीक हो जाने वाला है उसका दवाई दे देगा, जिसको अस्पताल लाना होगा वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर या ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले आएगा, जरूरत है तो पीएमसीएच ले जाएगा, जरूरत है तो आईजीआईएमएस ले जाएगा। जो भी रिफर होगा, जो भी रिफर होने लायक होगा वही रिफर होगा, जिसका कि दवा से इलाज हो जाएगा वही दवा दे देगा, कहीं जाना की जरूरत नहीं, एक नया पैसा देने की जरूरत नहीं, न डॉक्टर से दिखाने का, न दवा, न जांच। अगर कहीं रेफरल हुआ आईजीआईएमएस में या पीएमसीएच में तो हमारे जो स्टाफ है वो उसको फॉलो अप करेंगे। यहाँ शर्मा जी हैं, वहां पर शिवेंद्र जी हैं, यहां से लेकर दिल्ली तक जिसको भी रेफर किया जाएगा उसका एक पंजी रहेगा, किस गांव में गया, किसका इलाज, किसको देखा, किसको वही दवा दिया, किसको, अब उसका मोबाइल नंबर भी रहेगा, किसको रिफर किया पीएमसीएच, ले गया पीएमसीएच या ले आया, वहां ले जाने की जरूरत हुई तब। अब वो उसके बाद उसी पंजी के हिसाब से हमारे लोग मॉनिटर करेंगे पीएमसीएच के डॉक्टर से कि वो देखता है कि नहीं देखता है, हमको बतावेंगे। शर्मा जी यहाँ हैं और शिवेंद्र जी यहाँ है ना, शिवेंद्र जी कहाँ है शर्मा जी, ये हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। कोई भी गांव जाएगा तो वहां 2 जरूर रुकेगा, एक तो जो मेन गांव है वहां रुकेगा, एक जाएगा वो अति पिछड़ा दलित जो सबसे गरीब टोला है, एक वहां जाए, अब वहां भी मकसद यही। और एक चीज हम बता दें, जिंदगी भर जितना काम करते आए उसमें एक तो इन्होंने कहा कि मुझे त्रासदी आई थी कोसी का, उसमें हमको संतोष मिला। 5.5 लाख लोगों को हमने छान करके निकाला,
कोसी नदी ने अपना डायरेक्शन बदल दिया। हम पतलवान के प्रधान सचिव थे, हमको नीतीश जी ने कहा कि जरा संभाल दी। 5.5 लाख लोगों को हमने कैंप में रखा, करीब 2-2.5 महीने। अब वो कैंप भी देखने वाला। हमने बच्चों के लिए दूध का प्रबंध किया, एक सुबह विद्यालय का प्रबंध किया, हर सेक्टर में अलग अलग खाने का बंदोबस्त किया, शांति से रहे, खुशी से। जिस समय ये हुआ उस समय लालू जी निकले उधर कि हाँ साहब तो अब सब सीट हमारा हो जाएगा, चुनाव के तुरंत पहले का। लेकिन ऐसी व्यवस्था हमने की कि वहां पर नॉर्थ बिहार में जितना सीट था 90% सीट ये जदयू और भाजपा को आई, 90%। और नीतीश जी ने कहा कि ये सब आपके काम। लेकिन उससे उस समय संतोष हुआ और संतोष अब हो इसको देख। आइए सोच करके हाँ साहब जो गरीब है, जो निसहाय है, जो अपना इलाज नहीं करा सकता है, उसका इलाज कराने में एक कदम आगे, एक कदम तक। इसके लिए हमने कल बैठक किया था शाम, किसी को आपको बताया नहीं। हम आए थे, जिला पदाधिकारी थे, आरक्षी अधीक्षक थे, सिविल सर्जन थे, सभी प्रखंड के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर थे। और हमने कहा कि साहब ये आपके ये उपचार तंत्र का एक अंग, आप जाएंगे तो आप ये लोग जाएगा तो आप इसके साथ रहें, इसको मदद करें, सहायता करें और इसका इस्तेमाल करेंगे। आयरन टैबलेट बांटना हुआ या इस तरह से दवाई अगर कुछ कुपोषण के लिए बांटना हुआ तो इसका आप इस्तेमाल भी करें, लेकिन आप सहयोग करें। वहां से प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर के अस्पताल तक इसको एक अंग मानेंगे। तो ये एक पूरा जो मेडिकल टीम डिस्ट्रिक्ट का है, ये पूरा एक टीम के तौर पर काम, पूरा एक ये टीम के तौर पर काम करेगा। चाहे ये मोबाइल मेडिकल यूनिट, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, एक टीम। और मकसद होगा इसका सिर्फ इलाज, आम आदमी का उपचार, यही मकसद होगा। और इसकी समीक्षा क्या हो रहा है, उपचार हो रहा है कि नहीं, हर महीने जिला पदाधिकारी को हमने कहा है करने के लिए, हर 3 महीने पर हम करें। और 3 महीने पर यह भी देखेंगे कि हमारे क्षेत्र में कहां पर कौन सी विशेष बीमारी। अब कोई क्षेत्र है जहां कैंसर ज्यादा है तो वहां पर एक स्पेशलिस्ट टीम ले जाएंगे हम कैंसर का। इसी तरह हम ये करें। एक ये बहुत बड़ा कदम होगा गरीबों के कल्याण, एक बहुत बड़ा, इसलिए आज हमको विशेष संतोष। और जहां तक तो ये अनुभव की बात है, अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे अनुभव की बात, हमको याद आ गया। हम जिलाधिकारी थे पूर्वी चंपारण, जुमे हमको सेवा कितना साल हुआ, 5 साल 7 साल हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे पूर्वी चंपारण। और उसके बाद पटना में लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमारा पोस्टिंग कर दिया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पटना। उस समय कैबिनेट से कलेक्टर की पोस्टिंग होती थी और बाहर निकल करके प्रेस को बोले कि देखिए ऐसा कलेक्टर ला रहे हैं जो कि एकदम ठीक कर। ये हमारी सर्विस के शुरुआत में, तो सर्विस के शुरुआत से ही हमको ये अनुभव और याद है। यहां पर हम कमिश्नर पटना थे और मैसाकर हो गया दानापुर के पास, बिहटा के पास, करीब 47 हरिजन लोगों को मार दिया गया, पूरा देश में बवाल हुआ। लालू जी क्या साहब ये विधि व्यवस्था बहुत खराब हो गया, इसको सुधारना है। कौन सुधारेगा? आरके सिंह बने गृह सचिव। तो ईश्वर कृपा रही है, जहां लोगों को लगता है कि कोई चैलेंज है तो वो सोचते हैं कि यही करेगा। रोड बनाना है, कौन कराएगा? आरके सिंह। ये जिस समय पंजाब का चल रहा था आतंकवाद, तो पंजाब के आतंकवादी थे यहाँ बिहार के जेल में, भागलपुर सेंट्रल जेल में, हजारीबाग सेंट्रल जेल, मजबूत जेल में आया था। वहां से 1-2 टेररिस्ट का पलायन हो गया। भारत सरकार बरसी सरकार पर, तो आईजी प्रिजन किसको बनाया जाए? सबको ठीक करने की। तो ये ईश्वर की कृपा रही है हमारी। अवधेश बाबू, अमूमन जहां कहीं भी हमको डाला जाता है चैलेंज के साथ, वो तो
हम ये चैलेंज को पूरा कर ही देते। जो प्रधानमंत्री जी ने हमको ऊर्जा मंत्री बनाया तो एक मकसद से बना, ऐसे नहीं बना। उनको था कि देश के हर गांव, हर टोले तक बिजली ले जाए और हर घर तक बिजली ले जाए। तो उन्होंने सोचा होगा कौन करेगा साहब, हम आ गए, हमारा नाम आ गया तो दे दिया। और हमने आपका आशीर्वाद, देखिए यहाँ से तो हमारा यात्रा ही शुरू हुआ, हमारी शादी यहाँ हुई, तो आपके आशीर्वाद से जो उनकी मंशा थी, हमने देश के हर गांव, हर टोले और हर घर को कनेक्शन दे दी। अच्छा, जो उन्होंने टाइमलाइन दिया था उससे पहले दे, ईश्वर कृपा है। और ईश्वर कृपा रही तो हमारे क्षेत्र का कल्याण होता रहेगा, हमारे क्षेत्र का विकास होता रहेगा। विकास के लिए अभी बहुत काम बाकी। एक तो इसके बाद फिर रमना मैदान का शुरू करेंगे विकास। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए, वो स्टेडियम अभी है, अभी रहेगा जब तक कि दूसरा स्टेडियम हमारा स्वीकृत नहीं हो जाता है। दूसरा स्टेडियम का नक्शा है 35 करोड़ का। हमने अनुराग ठाकुर से बात किया है, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। उसका जमीन भी हम जाकर के फेंका है धनुपरा में, और हमने उनसे बात किया। हमने कहा कि आपको एक स्टेडियम देना है। हम भी उनके क्षेत्र में कुछ काम करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम देंगे, स्वीकृत होगा और उसके बाद फिर ये स्टेडियम हटेगा। अभी तत्काल हम बाकी रमना मैदान में काम शुरू करवाने वाले हैं, और उसका भी स्वीकृति हो गया है, वो सब तैयार है, टेंडर उंडर हो गया। अब अगले 15-20 दिनों में उसका हम शिलान्यास करेंगे। हमारा सपना ये है, और हमको लगता है कि पूरे भोजपुर का यही सपना है कि रमना मैदान वैसे ही बने जैसे कि पटना में गांधी मैदान है कि नहीं? ये सपना बहुत सुंदर सर, है ना? बहुत सुंदर। पहले यही था, तो हम लोग वैसे ही बनाएंगे। दूसरा हमारा सपना है कि आरा एंटर करते हैं, धरहरा पुल से लेकर के रेलवे लाइन तक जो कचरा है नजर आता है, नहर कचरा हो गया, उसका जीर्णोद्धार, उसका भी करवा देंगे। अब ईश्वर से हम यही कृपा मांगते हैं कि साहब ये दोनों काम में हमको सफल कर दिए। गांव का भ्रमण शुरू हो गया, जहां जहां हमने भ्रमण किया वहां पर फिर योजना दिया। अमूमन हमने हर गांव में योजना पहले दिया था, जाते हैं तो देखते भी हैं कि कैसा बना। जहां जहां बनने में कुछ छूट है तो वहां पर हम बोलते हैं कि फिर से बनाओ, नहीं तो हम केस कर देंगे। तो फिर से वहां पर जहां कहीं थोड़ा सा भी कमी बेसी है तो फिर से बनता है, नहीं तो हम फिर केस करते हैं। अब हम हर बड़े गांव में एक दूसरा योजना हम देने जा रहे हैं, इसीलिए हम भ्रमण कर रहे हैं। तो 2 जगह तो हम भ्रमण कर लिए, तो बिहिया और तरारी। अब अगला भ्रमण हमारा होगा पीरो क्षेत्र में और संदेश क्षेत्र, तो वहां भी भ्रमण करेंगे, गांव गांव भ्रमण करेंगे और वहां भी विकास का काम करेंगे। विकास का काम अनंत, यही मेरा काम। ईश्वर से यही मेरी प्रार्थना है कि हमको क्षमता दे, जितने यहाँ की आवश्यकता है उसका हम लोग वो पूर्ति कर सकें। एक सबसे बड़ा काम बाकी रह गया, 2 काम बाकी है। मेडिकल कॉलेज का शुरुआत होना, तो बाकी सब हो गया है। वाइस चांसलर आए थे हमसे मिलने, उनको कहना था कि आप जो जमीन हमको दिलवा रहे हैं कोइलवर में, वो आप बगल में जापानी फार्म में दिलवा दीजिए तो थोड़ा आराम रहेगा। तो हमने बात किया सरकार, बिहार सरकार में, तो संभव नहीं है, तो उनको कोइलवर में ही जमीन मिलेगा। यहाँ जो 20 एकड़ जमीन, 25 एकड़ जो जमीन हम लोग ले रहे हैं मेडिकल कॉलेज, उसका भी शिलान्यास सब जल्दी हम लोग करवा लेंगे। मेडिकल कॉलेज एक हो जाएगा और इंजीनियरिंग कॉलेज बन ही गया। उसके बाद रिंग रोड मेरा स्वीकृत है, ये हो जाएगा। मोटा मोटी हम देख रहे हैं कि एक मुख्य काम हमारा जो बचता है वो है नहर। नहर का सारा योजना तैयार है, योजना है मुख्यमंत्री जी के पास। मुख्यमंत्री उसको लेकर के अपने पास रखे हुए हैं, पिछले करीब 1 साल हो गया। अब इसका क्या उपाय है हमको समझ में नहीं आता है। आप लोगों को अगर समझ में आता है तो हमको बता दीजिए, इसका उपाय हमारे पास नहीं। लेकिन नहर का विकास होना बहुत जरूरी, ये हो जाएगा ना। एक काम हम तो जरूर कर रहे हैं कि जितना पंप है, पिछली बार जबकि हम यहाँ भ्रमण करके गए तो हमने बुलाया बिहार सरकार के, फंड तो हम देते हैं भैया, बिहार सरकार के जो बिजली के प्रधान सचिव हैं और जो MD है ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के, सबको बुलाया। और हमने कहा कि साहब हम जब भ्रमण कर रहे थे तो हमको शिकायत मिली कि खेत में कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन देने के लिए पंप के लिए पैसा मांगा जा रहा है, तो ऐसे ये जांच होना चाहिए, ऐसे लोगों को बंद होना चाहिए। तो जांच हुआ, अभी और भी होगा। जो जो लोग पैसा मांग रहे हैं कनेक्शन के लिए वो जाएंगे भीतर। और हमने कहा कि अगले 6-8 महीने में हमको चाहिए कि हर किसान के पंप को बिजली का कनेक्शन मिल जाए,
पैसा हमने दिया है, वो पर्याप्त है तो हम और पैसा देते हैं। हमारे भोजपुर में हर किसान को अगले 6-8 महीने में ये बिजली का कनेक्शन अपने खेत में हो जाना चाहिए। नहर अपना बनता रहेगा तब तक हमारे हर किसान को बिजली का कनेक्शन हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो हमारे किसान का कल्याण हो जाएगा। एक और काम हमारे मन में, आप बताएंगे कि ये सही है कि नहीं। ये जो अधिग्रहण होता है अनाज का, चाहे धान हो चाहे गेहूं हो, उसमें किसानों को परेशानी होती है। टैक्स के माध्यम से अधिग्रहण होता है, उसमें शिकायतें होती, पैसा लेने की शिकायत होती। अगर यहाँ पर उसके अलावा टैक्स का अपना चलता रहे, एफसीआई भी अपना अगर खोल दे अधिग्रहण का, कैसा रहेगा? ठीक, तो ऐसा कोशिश किया जाए, ठीक है, हमारा किसान का कल्याण हो जाए, इसको ऐसा किया जाए। है 100 रुपया क्विंटल लेता है ना? 200 सर, 200 हाँ 200 लेता है सर। क्या प्रहलाद जी? 200। अच्छा प्रहलाद जी, आप वहाँ क्या गजब आदमी है। अरे ठीक है, इधर आइए, हमारे पार्टी के देता है। हाँ सर 200 लेता है सर, ये सुपर काम रहेगा सर एफसीआई दिलवा के। ठीक, तो एक ये टारगेट रहा। 5 किलो धान ज्यादा है, क्विंटल में 5 किलो धान ज्यादा, 1 क्विंटल में 5 किलो सर, वो 1 क्विंटल में 5 किलो ज्यादा लेता है सर, तो वो प्लस 200 रुपया जी। 300 सर। और सर जातीय विदेशीता ज्यादा रहती है सर। क्या? जातीय विदेशीता ज्यादा रहती है। जाति विशेष का ज्यादा रह रहा था, जो पैक्स वाला जात कर रहा था उस जात को सपोर्ट करता है। ये भी होता है। अच्छा, भगवान बचावे जात पात से, भगवान। ऑडिट भी नहीं हो रहा सर, पूरा पैक्स का ऑडिट भी नहीं हो रहा है। अच्छा, ये भी हम अमित शाह जी से कहें तो एक ये लक्ष्य रहा, एक ये हम लोग अपना लक्ष्य बनावे कि साहब हम लोग एफसीआई का यहाँ पर ये खरीद के बनावे, ये हो जाएगा तो हम लोग जश्न मनाएंगे। ठीक है, ठीक है ना? बोलिए भारत माता की, भारत माता की।